हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी ज्ञानगंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 3.2 का क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसका कंसेप्ट हमने पहले ही क्लियर कर दिया है आपसे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि यह ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और हमें क्या करना है। देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें समस्याएँ दी गई हैं और समस्याओं को बीजगणितीय रूप में बदलना है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण तैयार करना है और उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। यही पहला प्रश्न है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं और हल करते हैं। प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक समस्या है। समस्या में कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसमें लड़कों की जो संख्या है लड़कियों से 4 कम है, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो देखिए, जो प्रश्न है प्रश्न को हल करते हैं। चर राशि के रूप में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है तो उसे हम मान लेते हैं कि माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। हम ये मान लिए कि लड़के जो हैं y हैं और लड़कियां x हैं। तो देखिए, जो पहला कंडीशन है इसमें क्या है कि टोटल मिलाकर, यानी जो भाग लिए हैं लड़के और लड़कियां, टोटल 10 हैं। तो हम प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं ना। प्रथम शर्तानुसार हमें कुछ करना नहीं है। जो प्रश्न में जो स्थितियां दी हैं उसको बस रखते जाना है। तो देखिए, जो पहला कंडीशन है इसमें क्या है, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, यानी x + y = 10। इतना हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = 10 - y, यानी 10 में से हम यदि लड़कों की संख्या घटा देते हैं तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। इसके कहने का मतलब यह है। अब देखिए, दूसरा जो कंडीशन है यानी द्वितीय शर्तानुसार, उसमें क्या कहा गया है। द्वितीय शर्तानुसार इसमें कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की जो संख्या है वो x है और ये लड़कों की संख्या से यानी y से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये 4 अधिक है। यदि इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = y और ये +4, यानी यदि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी, यानी दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसे हमें तो क्या है, जो समस्या है समस्या को हमने बीजगणितीय रूप में अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो हमने चर राशियाँ, जो हमने रैखिक समीकरण बनाया है उसमें x और y के संभावित मान निकालकर हम उसे ग्राफ पर यदि दर्शाते हैं और जो बिंदु कॉमन दिखे, यानी जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वही समीकरण का हल होगा। रैखिक समीकरण प्राप्त किए हैं उसके कितने हल होंगे ये हम ग्राफ पर देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे कि ग्राफ पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, क्या वो समपाती हैं या समांतर हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली हैं। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका हल 1 होगा, यदि समपाती होंगी तो अनेक हल होगा, और यदि रेखाएं समपाती होंगी तो अनेक हल, और यदि समांतर होंगी तो उसका कोई हल नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो देखते हैं, यहाँ पर x और y के संभावित मान हम निकालते हैं और इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये x और ये y, हम मानते हैं कि x है। तो देखिए, हम y का यदि यहाँ पर मान 5 रख दें तो x का भी मान जो आएगा 5 आएगा। हम यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए आप छोटा छोटा मान रखिए ताकि छोटा ही आए। यदि y का मान 3 रख दें तो x का मान जो आएगा 7 आएगा। यदि y का मान 4 रख देते हैं तो इसका मान 6 आएगा। इन 10 में से हम घटाते जाएंगे y के मान को और x का मान निकल जाएगा। यहाँ भी xy का मान, यदि y का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पद हैं
वो दोनों धनात्मक हैं। यदि इसमें हम प्लस में y का मान रखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा आएगा। यदि y का मान हम माइनस में रखते हैं, मान लीजिए कि -2 रख दें, तो ये हो जाएगा कितना, -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। यदि प्लस में 3 रख दें तो 3 और ये 4 7। यदि प्लस का 1 रख दें तो 1 और ये 4 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 0 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी सुविधा के अनुसार कोई भी हम रख सकते हैं। ये तो हमने अलग अलग हल निकाल लिए, यानी ये दोनों के अपने अलग अलग हल होंगे, यानी जिस बिंदु को भी रख देंगे वो उसका हल हो जाएगा। इसको हम ग्राफ पर बनाते हैं एक एक करके, यानी जो रेखाएं हैं उसको। देखिए हमें x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए, यानी हमें बिंदु प्राप्त हो गया। जो पहला इसका बिंदु है 5 5 है, यानी x पर भी 5 चलना है और y पर भी, इसका 7 3 और ये 6 4। तो देखिए ये होता है मूल बिंदु, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष। इधर यदि चलते हैं तो ये धनात्मक होता है, यदि ऊपर भी चलते हैं तो धनात्मक, नीचे चले तो ऋणात्मक और बाएं चले तो ऋणात्मक। देखिए ये x', ये y'। जो पहला बिंदु है हमारा पहली रेखा के लिए 5 और 5, यानी x पर ही 5 चलना है, y पर भी 5 चलना है। ये हो गया मूल बिंदु। इससे x पर 5, 1 2 3 4 5 ये आया, यानी इस रेखा इस लाइन में कहीं होगा। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और इसमें ये दोनों जहाँ कट करेंगे यही हमारा हो जाएगा बिंदु 5 और 5, यानी x पर भी 5 और y पर भी 5, यानी एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया। दूसरा है 7 और 3। x पर कितना चलना है हमें 7, y पर कितना चलना है 3। x पर 7 यानी 5 तो ये था, 6 7 यानी इधर कहीं आएगा, लेकिन y पर कितना है 3 है, 1 2 3, यानी ये जहाँ कट करेंगी वही हमारा बिंदु हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा ये 7 और 3। अब जो दूसरा है, तीसरा है बिंदु 6 और 4, यानी x पर 6 चलना है हमें, ये हो गया 6 और y पर 4, ये हमारा बिंदु हो गया, ये 6 और 4। यानी इन तीनों बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। जो पहली रेखा है इसको हम मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। देखिए ये रेखा हमें प्राप्त हो गई जो यहाँ से गुजर रही है। देखिए ये तीनों बिंदुओं को टच करते हुए निकल रही है। अब जो दूसरी रेखा है इसको हल करते हैं। x पर 2 और y पर -2, x पर 2 1 2 और y पर कितना चलना है, माइनस में चलना है, यानी ऋणात्मक है तो नीचे चलेंगे 1 और 2, यानी ये जो दोनों प्रतिच्छेद करेंगी वही होगा। अब देखिए जो दूसरा बिंदु है 7 और 3, यानी x पर 7 चलना है, y पर 3 चलना है। x पर 7 1 2 3 4 5 6 7 और y पर 3 1 2 3, यानी यही बिंदु हमें प्राप्त हुआ। यानी दूसरे रेखा के लिए भी, यानी जो दूसरा समीकरण है उसके लिए भी हमारा ये दूसरा बिंदु है। अब देखिए जो तीसरा बिंदु है 5 और 1, x पर 5 और y पर 1, x पर 5 1 2 3 4 5 और y पर 1, यानी यहाँ पर ये रेखा हमें यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गया 5 और 1। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। देखिए ये जो हमें रेखा प्राप्त हो गई ये यहाँ पर होगा। इसे आप ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए केवल। देखिए ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं 7 और 3 पर। यहाँ पर 7 और 3 पर एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करनी है, इसलिए इन रेखा युग्म का केवल एक हल होगा। यानी जो समस्या है समस्या का केवल एक हल होगा और वह हल होगा 7 और 3। यानी देखिए 7 और 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ये जरूरी नहीं है कि हम निकालें और इसमें हमारा कॉमन दिखे, यानी उभयनिष्ठ हो। लेकिन आप यदि ग्राफ पर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी रेखा युग्म को बनाते हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही इसका हल होगा। यानी जो कॉमन बिंदु होगा उसी पर प्रतिच्छेद करती हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये जो मान रहे हैं, यानी जो संभावित मान निकाल रहे हैं उसमें वो बिंदु दिखे ही, लेकिन ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो जिस बिंदु पर कटेगी
वही हमारा हल होगा। यानी इस समीकरण का हल कितना हो गया, ये दोनों रेखाजुम का 7 और 3, 7 और 3 इसका हल हो गया। हल जो है हमारा 7 और 3, 7 और 3 जो है एक बिंदु है जिस पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए जो 7 है वो लड़कियों की संख्या है, क्योंकि x पर जो है 7 है और y पर जो है 3 है। तो x जो है हमारा वो लड़कियों की संख्या है, यानी प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या है, जबकि y जो है लड़कों की संख्या है, यानी प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। इस तरह से हम इसका हल निकालते हैं। तो हल में लिख सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर x बराबर y बराबर 3 और लड़कियों की संख्या x बराबर 7 होगी। यानी हमने इस तरह से ग्राफीय विधि से हल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप इसी तरह से एक का जो दूसरा प्रश्न है इसको इस तरह से कर सकते हैं, और इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन जो भी हैं आप उसे कर सकते हैं दूसरे बुक से भी। तो चलिए इसको समझ लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यानी